प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हे डिम डाई। चंदनपुर गांव की सुंदरता ही अनोखी थी। छोटी सी पहाड़ी के किनारे बसा ये गांव हरियाली से भरा था। यहाँ सब कुछ मनोहर था, जैसे चमचमाती धूप, सरसराती हवा, गुनगुनाती नदी। नदी इस गांव का मुख्य आकर्षण थी। उसका सरल स्वच्छ जल सबको अपनी ओर खींचता था। गांववासियों की तरह सरिता को भी नदी अत्यंत प्रिय थी। एकदम शीतल, मनोहर, प्रेम भरी नदी के पास बैठना उसे शीतलता से भरी शांति देता था। सरिता का जब मन ऊबता तो नदी के किनारे आकर बैठ जाती। स्वच्छंद से सरिता, जिसको पढ़ना बंधन लगता, और खुले आसमान के नीचे टहलना, दौड़ना, कूदना सब अच्छा लगता था। पर सबसे प्रिय था नदी के पास आकर बैठना और पिताजी की नजर बचाकर नदी में कूद कर तैरना। पिताजी को आभास भी नहीं था कि सरिता तैरना जानती है। वो तो उसने अपने मित्रों से छुपते छुपाते सीख लिया था। पिताजी सरिता को लेकर सख्त मिजाज थे। एक तो बिन माँ की बच्ची, जिम्मेदारी दुगनी, दूसरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, तीसरा पानी से वे वैसे ही डरते थे। सरिता को कैसे जाने देते नदी में तैरने? पर सरिता का तो नाम ही सरिता था। वह भला बहती सरिता से कैसे दूर रहती? और उसे किताबों के रूखे सूखे ज्ञान से अधिक प्रकृति की जीवंतता भाती थी। सरिता का कोमल हृदय प्रकृति में रम रम जाता था और वे अपने को खुली हवाओं में दौड़ने से और चंचल नदी में तैरने से रोक नहीं पाती थी। ये गांव था ही इतना प्यारा कि बच्चे दिन भर खेलकर थकते नहीं थे। ऐसा लगता था मानो धूप ने कभी उन्हें तपाया नहीं था, धूल मिट्टी ने कभी उन्हें सताया नहीं था और कीचड़ ने कभी उन्हें सनाया नहीं था। मानो ये धूप, धूल मिट्टी, हवाएं, कीचड़ सब उनके मित्र हो गए थे। ऐसे ही गांव में मस्ती मारते, घूमते खेलते थे मिट्ठू, मन्नू और मीना। 10 साल के मिट्ठू और 8 साल के मन्नू को अपनी 3 साल की छोटी बहन मीना को भी साथ साथ संभालना पड़ता था। दोनों भाइयों के साथ मीना खेलना तो जानती नहीं थी, पर ना खिलाओ तो चिल्ला चिल्ला कर रोना खूब जानती थी। सबसे छोटी और इकलौती बहन तंग भी खूब करती थी, पर दोनों भाइयों की लाडली भी बहुत थी। मिट्टी के टीले के ऊपर चढ़ना और धूल से सने नीचे दौड़ कर आना, अपने पैर रखकर ढेर मिट्टी दबानी और पैर धीरे से सरकाकर बाहर निकालना, उस पर फूल पत्ते रखकर उस घर को सजाना बच्चों को बहुत प्रिय था। आज दोपहर भी भोजन के बाद तीनों बच्चे घर से निकल गए खेलने कूदने। जो भी खेलते मीना को भी साथ में खिलाना पड़ता। गेंद बल्ला खेला तो मीना चिल्लाई, भैया गेंद। उसे गेंद दी। आगे जाकर कुल्फी खाई तो मीना चिल्लाई, तुल्फी। मीना को कुल्फी दिलाई। तितली फूल पर आई तो मीना चिल्लाई, भैया तितली। अब तितली को कैसे दिलाएं? तीनों तितली के पीछे भागे। तितली हाथ ना आई। आगे जाकर नदी आई। मिट्ठू से रहा ना गया, झट से कूद लगाई, हे डिमडाई। मन्नू से भी नहीं रहा गया, छलांग लगाई, हे डिमडाई। मीना को बड़ा मजा आया। भला भाई जो करे वह मीना क्यों ना करे? वे फिर चिल्लाई, हे डिमडाई, और नदी में कूद लगाई।
नदी किनारे बैठी सरिता को दिखी मीना की नीली फ्रॉक। यहां दोनों भाई सकपकाए, डर से चिल्लाए, एकदम हड़बड़ाए कि ये क्या हुआ, मीना क्यों कूदी, अब क्या होगा। पहले तो मीना के डूबने का डर, और फिर उस डर को दबाता दूसरा डर कि घर में क्या जवाब देंगे, बाबा तो खूब पीटेंगे। ये दोनों भाई तो तैरना सीख गए थे, बाबा की देखरेख में काफी कुछ सीख चुके थे दोनों। पर मीना 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 चिल्लाते दोनों किनारे पर आए। मीना को वहां ना पाकर घबराए और दहाड़े मार मार चिल्लाए। इधर सरिता नीली फ्रॉक देखकर बिना कुछ देर किए पानी में कूदी। कुछ दूरी पर तैरकर मीना को संभाला और बहादुरी से खींचते हुए किनारे ले आई। बच्चों की चिल्लाहट से सारे गांव वाले भागे आए। देखते ही सारा माजरा समझ में आया। मीना को उठाया, सरिता को गले लगाया। सरिता की बहादुरी, समझदारी और सफुर्ती की प्रशंसा हो रही थी, पर सरिता की डर के मारे जान जा रही थी। पिताजी को पता चल जाएगा कि मैं नदी पर आई। पिताजी को पता चल जाएगा कि मैं नदी में कूदी। पिताजी को पता चल जाएगा कि मुझे तैरना आता है। इतने में पिताजी भी वहां पहुंच चुके थे। क्रोध से भरे चेहरे को देखकर सरिता सहमी। पिताजी ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ था? इतने में नन्ही मीना मुस्काई, फिर धीरे से चिल्लाई, हे तिमदाई। सब जोर से हंस पड़े। सबके चेहरों पर फैले संतोष, मुस्कान और सरिता के प्रति आभार को देखकर पिताजी भी कुछ नर्म हुए। सरिता की सांस में सांस आई। पिताजी बोले, देखो बेटी, दोबारा बिना बताए नदी पर नहीं आना। उसने भी हाँ में सिर हिलाया। वे भी जानती थी और पिताजी भी जानते थे कि सरिता कहाँ मानने वाली थी। पर फिलहाल सब बच्चों को पुचकारते दुलारते घर की ओर लौट पड़े।